उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलापुर में रहता था आरव, एक 14 साल का लड़का। उसका जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, स्कूल के रास्ते में कच्ची सड़क और शाम को खेतों में हवा का खेल। उसके पिता धीरज गांव में ऑटो चलाते थे, मां घर संभालती और कभी कभी पास के खेतों में मजदूरी करती। आरव एक होशियार बच्चा था, पर बेहद शर्मीला। उसे बोलना अच्छा नहीं लगता था, ना क्लास में ना सभा में। जब भी उसे स्टेज पर बुलाया जाता वो घबरा जाता। बच्चे चिढ़ाते, अरे ये तो चुप्पा राजा है। उसे बुरा तो लगता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। उस रात से आरव ने एक नई यात्रा शुरू की, आत्मविश्वास की यात्रा। वो रोज आईने के सामने खड़ा होता, भाषण के शब्दों को दोहराता, कभी किताब से पढ़ता, कभी अपनी कहानी जोड़ता। पहले आवाज कांपती थी, फिर धीमे धीमे स्थिर होने लगी। उसके शिक्षक मिश्रा सर ने उसकी मेहनत देखी और कहा, बोलना सीखना कला नहीं, अभ्यास है। हर दिन थोड़ा सुधार बड़ी जीत लाता है। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के स्कूल में एक छोटा सा मंच सजा था। सब बच्चे तैयार थे, रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाते कार्ड्स। आरव का नंबर सबसे आखिर में था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथों में पसीना, लेकिन आंखों में सपना। मंच पर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम आरव है और मैं एक ऑटो ड्राइवर का बेटा हूं। लोग कहते हैं कि हम जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज अब निडर थी। उसने अपनी कहानी, अपने डर और अपने अभ्यास को साझा किया। भाषण खत्म होते ही जोरदार तालियां बजी। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू थे, कुछ शिक्षक मुस्कुरा रहे थे। आरव को पहला पुरस्कार मिला, लेकिन उसे बड़ी बात थी, उसकी आवाज को पहली बार पहचाना गया। अब आरव वही लड़का नहीं था। उसने गांव में बच्चों को हर शाम एकत्र कर बोलने की कला सिखाना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे दूसरों तक भी पहुंचने लगा। वो कहता, अगर तुम हर दिन बस थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करो तो एक दिन लोग तुमसे सीखने लगेंगे। नैतिक शिक्षा छोटे छोटे बदलावों से बड़ा आत्मविश्वास आता है। डर से जीतने का एक ही तरीका है, खुद पर भरोसा करना और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना।